اور हुबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जीत कर आए और बेलगाम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारपोरेटर जीत कर आया। आज वहाँ पर 18,000 19,000 वोट हम वहाँ पे हासिल किए। तो ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपके जरिए मिल रही है। तो मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि गुड़मिटकल के अंदर भी हमको हमारी सियासी ताकत को मजबूत करना है। कर्नाटका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परचम को बुलंद करना है। तो हमको आने वाले हालात से मुकाबला करना है। तो हमको मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर, एकजुट होकर तमाम मुसलमान दलित जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ सकते हैं उनको साथ में लीजिए। इब्तदाइयों को बनाइए, बूथ वाइज कमेटियों को बनाइए, बनाकर मजलिस को मजबूत कीजिए। आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लीजिए और आपकी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए। आज हम इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है। आज अगर हमारी सियासी ताकत होगी तो आज आपके वक्त के चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो या एमएलए हो या एमपी हो, आपके घर पर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपके क्या मसाइल है बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। आप जब तक आपकी सियासी ताकत नहीं बताएंगे तो जब तक आपको कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, पूछने वाला नहीं रहेगा। आज इन चीज़ों के ऊपर हमको गौर व फिक्र करना है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद से निकलकर आज यूपी के अंदर क्यों जा रही है, बिहार के अंदर क्यों जा रही है, गुजरात के अंदर आज जितना जहां पर बीजेपी के दौर इख्तिदार के अंदर गुजरात के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे फिसादात हुए, जहां पर गोधरा का इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके वहां पर जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ती है। तो वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के जरिए वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कब्जा किया गोधरा के अंदर। ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सोचने और समझने की जरूरत है। हमारे दिलों में जो डर है, खौफ है, उस डर को और खौफ को हमको निकालना पड़ेगा। क्या कर सकते ये लोग, क्या कर सकते? ये पुलिस के जरिए हमको डरा सकते हैं, इससे ज्यादा कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो फलां को फ़ायदा होगा, फलां को फ़ायदा होगा। बहरहाल कब तक हम लोगों के फ़ायदा और नुकसान के ताल्लुक से सोचते रहेंगे, क्योंकि आज हमारा भी मुस्तकबिल है, हमारे भी बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, हमारे भी बच्चे सियासत के अंदर हिस्सा लेना चाहिए और हमको भी सियासत के अंदर हमारी पूरी भागीदारी मिलना चाहिए। क्योंकि आज पिछले 70-72 बरस से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से लेकर आज तक सिर्फ़ और सिर्फ हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि कभी हम कांग्रेस को वोट दिए, सेकुलर पार्टी के नाम के ऊपर हम कभी खरगे साहब को कई मरतबा यहाँ से एमएलए बनाकर भेजे, रुकने पार्लियामेंट बनाकर भेजे, सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर बन के वहाँ पर उन्होंने रहे और आज राज्यसभा के मेंबर भी हैं। लिहाजा बहरहाल हम किसी ना किसी को उसके बाद में उनसे नाराज़ हुए तो हम जेडीएस को वोट दिए। बहरहाल किसी ना किसी पार्टी को वोट देते गए, उनको एमएलए बनाते गए, मिनिस्टर बनाते। हमको क्या मिला? हमको कोई जेडपीटीसी का मेंबर नहीं, कोई एमपीटीसी का मेंबर नहीं, कोई ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं, कोई चीज़ में हमारी हिस्सेदारी नहीं। सिर्फ हम वोट देना, उनको कुर्सी पे बिठा देना, फिर इंतखाबात होने के बाद में उनके पास जाकर हम हाथ बनकर ठहर कर हमारे मसाइल को बोलना कि साहब ये काम करा दीजिए। अरे कब तक हम उनको साहब बोलते रहेंगे? कब तक हम उनके हाथ बन के उनके पास ठहर कर उनसे काम लेंगे? अरे हम खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि सदर मोहतरम का ये ख्वाब है कि सदर मोहतरम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई और सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग बदनाम करना चाह रहे हैं उनका मकसद एक ही है। उनको आज कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों बदनाम कर रही है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद एक ही है कि हमारा वोट बैंक खिसकते जा रहा है। आज जो मुसलमान, दलित, जो उनका वोट बैंक था कांग्रेस पार्टी का, वो वोट बैंक उनका ख़त्म होते जा रहा है। यही वजह है जो हमारे को वो बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी से डरी है, ना डरने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त हुकूमतों के गिरेबानों से खेल कर हमारे मुतालिबात को मनवाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जिस वक़्त आंध्र प्रदेश के अंदर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, जब जिस वक़्त तेलंगाना अलहदा नहीं हुआ था, उस वक़्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 254 असम्बली हल्क़े जात के अंदर
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली से 7 अरकान असम्बली हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 294 के अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन तमाम 294 के भारी पढ़ने वाली जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन थी। जिस वक्त ऐवान असम्बली के अंदर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब असम्बली में ठहर कर जब बात करते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को उठकर उसका जवाब देना पड़ता है। ये ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की। आज जो लोग कहते हैं कि अरे मजलिस क्या करी, अरे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन क्या करी क्या नहीं करी, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की आवाम जानती है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की वजह से आज जिस तरीके से हमारे बच्चों को फीस रिएम्बर्समेंट मिलता है, जो बच्चे हमारे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जिस वक्त राजशेखर रेड्डी की हुकूमत थी आंध्र प्रदेश के अंदर, उस वक्त सबसे पहले मुतालिबा करने वाली जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन थी। जिस तरीके से SC ST BCs को जो मराज दिए जाते हैं उसी तरीके से मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने ऐवान असम्बली के अंदर लड़कर आज मुसलमानों को फीस रिएम्बर्समेंट दिला रहे हैं। आज हमारे बच्चे हर घर के अंदर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की देन है। जो 4% रिजर्वेशन तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को मिला, वो किसकी बदौलत मिला? ये भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की बदौलत। जिस वक्त तेलुगु देशम की हुकूमत थी, उस वक्त जिस वक्त तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने अजीज और आजम का एनकाउंटर TDP की गवर्नमेंट के अंदर किया गया। और भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर हुकूमत में थी, तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने कहा कि जो अजीज और आजम का एनकाउंटर करने वाला नहीं सुना, तो उस वक्त आंध्र प्रदेश के अंदर चप्पे के अंदर सालार मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलुगु देशम के खिलाफ मुहिम चलाई और वहां पर तेलुगु देशम को दफन किया। और कांग्रेस को जिस वक्त इक़्तिदार में लेकर आए, तो उस वक्त हमारा एक ही मुतालिबा था कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन चाहिए। तो जिस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन का ऐलान किया कि हुकूमत में आने के बाद में हम 5% रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने तायीद की थी। असम्बली के अंदर जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो पहला असम्बली का इजलास हुआ, तो उसके अंदर कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ठहर कर कहा कि हमने तुम्हारे को तायीद की थी कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने के लिए तुमने तुम्हारे वादे से मुकरे हैं। और उस वक्त असम्बली के अंदर कहने के बाद में जीवो निकाला गया 6% रिजर्वेशन का। यही कांग्रेस के लोग मिलकर कोर्ट को जाते हैं, कोर्ट को जाकर वो रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाता है बोलकर कोर्ट को जाते हैं, तो उस जीवो को कलदम किया जाता है। फिर उसके बाद में असम्बली के अंदर 4% रिजर्वेशन का लाया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मौजूद है और उसी बिना के ऊपर हमारे बच्चों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। आज हम इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है। आज अगर हमारी सियासी ताकत होगी तो आज आपके वक्त के चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो या MLA हो या MP हो, आपके घर पर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपके क्या मसाइल है बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। आप जब तक आपकी सियासी ताकत नहीं बताएंगे तो जब तक आपको कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, पूछने वाला नहीं रहेगा। आज इन चीज़ों के ऊपर हमको गौर व फिक्र करना है। आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद से निकलकर आज UP के अंदर क्यों जा रही है, बिहार के अंदर क्यों जा रही है, गुजरात के अंदर आज जितना जहां पर BJP के दौर इख्तिदार के अंदर गुजरात के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे फिसादात हुए, जहां पर गोधरा का इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके वहां पर जहां पर BJP का गढ़ माना जाता है, वहां पर जाकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ती है। तो वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के जरिए वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने कब्जा किया गोधरा के अंदर। ये ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सोचने और समझने की जरूरत है। हमारे दिलों में जो डर है, खौफ है, उस डर को और खौफ को हमको निकालना पड़ेगा। क्या कर सकते ये लोग, क्या कर सकते? ये पुलिस के जरिए हमको डरा सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या हम क्या बता रहे हैं आपको, हमारे को दस्तूर के अंदर जो हमारे को हक दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो दस्तूर है हिंदुस्तान का, इसके अंदर तमाम मजहब को मानने वालों को हमारे को उसके अंदर पूरा हक दिया गया है। हमारी आज़ादी है कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम हमारी सियासी तौर पर हम मजबूत हो, चाहे वो सियासी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज क्या दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है? क्या यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है? क्या मुसलमानों की पार्टी होना गुनाह है? हम पूछना चाहते हैं।
हैं। क्या ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार बन के सदर मोहतरम जिस तरीके से कहते हैं कि सेकुलरिज्म का ठेका यही लोग लेके बैठे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो ताकत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये नहीं कि मुसलमानों की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस जमात के अंदर दलित भी है, ये एससी एसटी बीसी और हमारे सरदार जी भाई लोग, ऐसे कई लोग हमारे ये इस पार्टी के अंदर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर हमारे 5 कारपोरेटर हिंदू भाई है, 5 कारपोरेटर से हमारे हिंदू भाई वहाँ से हमारे आबादी से चुनकर आते हैं। तो हम कैसे फिरका परस्त हम पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे सलीम साहब ने बताया, सन 1986 के अंदर जब जिस वक्त इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 100 कारपोरेटर्स के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 37 कारपोरेटर्स जीत कर आए थे। उस वक्त सारी निगाहें, हिंदुस्तान की निगाहें हैदराबाद के ऊपर लगी हुई थी कि हैदराबाद शहर का मेयर कौन बनेगा, शहर हैदराबाद का मेयर कौन बनेगा। तेलुगु देशम का दौर इख्तिदार था, तेलुगु देशम की तोती बोल रही थी उस वक्त, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमली, सबसे पहला मेयर अगर किसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया तो दलित भाई प्रकाश राव साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेयर बनाया। फिर उसके बाद में सत्यनारायण साहब को, फिर आलमपल्ली पहुंचाया साहब को, हनुमंतु को, इस तरीके से 3 मेयर और 2 डिप्टी मेयर को बनाया गया। बताइए क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सेकुलर है या फिर फिरका परस्त है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से। आप बताइए कांग्रेस वालों से, किसको आपने क्या ओहदा दिया? आज आपके गाँव के अंदर क्या हालात है, वहां पर जाकर देखिए। क्या कभी आपके महल्ले के अंदर, आपके गांव के अंदर कोई भी मसले मसाइल है तो कभी आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके कारपोरेटर हो या कोई भी आपके बीच में आते हैं क्या? लेकिन कोई नहीं आता। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है जो 24 घंटे अवाम के बीच में रहती है। मजलिस का हर वक्त जीत कर आना ये एक चीज़ की दलील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में आकर वोट लेकर घर में बैठने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सुबह से लेकर रात के 2 बजे रात तक भी, अगर 2 बजे रात को भी अगर किसी अवाम का टेलीफोन आता है तो टेलीफोन उठाकर बात करके उस मसले को हल करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज हैदराबाद के हमारे रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, हिंदुस्तान के इतने मसरूफियात है उनके पास, उसके बावजूद अगर कोई 1 रुपया डालकर टेलीफोन करता है तो वो टेलीफोन उठाकर उसके मसले को हल करते हैं। आप बताइए, अगर कोई पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेता है तो ठहरो मैं भी बात करता हूँ बल्कि जैसा गाड़ी पकड़ते हैं वो साहब को फ़ोन मिलाता है, मिलाकर बोलता है साहब मेरी गाड़ी पकड़ लिए, वो फौरी इंस्पेक्टर से बात करके छुड़ाते हैं। तो अरे भाई, इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बीच में रहती है, अवाम के दिलों को जीत चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज चाहे कोई भी मजलिस के खिलाफ प्रोपागंडा कर ले, मजलिस फलां है, किसी को हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जान कर कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी का साथ, फिरका परस्तों का साथ दी है ना इंशाअल्लाह ताला देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है, इंशाअल्लाह ताला सेकुलर जमात रहेगी। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस का परचम बुलंद हो रहा है। आज हमारे कर्नाटक के इंतखाबात में यकीनन पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा शहर में इन इंतखाबात में हिस्सा लिया। हमारे को कामयाबी नहीं मिली, हम मायूस नहीं हुए। 16,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुलबर्गा शहर में ली। ये सबसे बड़ी बात है। हमको ये कैंडिडेट जीता या नहीं जीता उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमको अवाम हमारे साथ कितनी है, अवाम हमको क्या वोट दी है या नहीं दी है। 16,000 कोई मामूली वोट नहीं है, 16,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुलबर्गा शहर में मिले। और हुबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जीत कर आए और बेलगाम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारपोरेटर जीत कर आया। आज वहाँ पर 18,000 19,000 वोट हम वहाँ पे हासिल किए। तो ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपके जरिए मिल रही है। तो मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि गुड़ मिटकल के अंदर भी हमको हमारी सियासी ताकत को मजबूत करना है। कर्नाटका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परचम को बुलंद करना है। तो हमको आने वाले हालात से मुकाबला करना है। तो हमको मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर, एकजुट होकर तमाम मुसलमान, दलित जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ सकते हैं उनको साथ में लीजिए। इब्तिदाइयों को बनाइए, बूथ वाइज कमेटियों को बनाइए, बनाकर मजलिस को मजबूत कीजिए। आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लीजिए और आपकी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।